नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम टाइम न्यूज। प्रधान पद की उम्मीदवार ग्राम पंचायत मनोना से चुनाव पर हुई चर्चा। आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। जी सर, आप गांव मनोना में स्थित हैं जी। चिंटू साग जी के आवास पर जी उपस्थित हैं जी। और सर हमारा वही छोटा मोटा काम है, अपना मोबाइल रिपेयरिंग का काम है जी। और मेन चौराहे पे ड्यूटी भी हुआ है। बिल्कुल। और हमारी जो पंचायत है उसमें लगभग कितने गांव लगते हैं? और पंचायत में गांव लगते हैं, लगभग 8 गांव लगते हैं जो अपना पूरा कस्बा है। जी। ओके। और कुल वोटिंग संख्या कितनी है आपकी? वोटिंग संख्या लगभग वही 5700 के लगभग, 5600 साढ़े 5600 के लगभग 5600-5700। हाँ। ओके। जैसा कि आपने बताया कि 5600 से 5700 की वोटिंग संख्या है और 8 के करीब गांव लगते हैं। हम लोग सभी गांव में आना जाना करते हैं, सभी लोगों से मिलते जुलते हैं। जब हम लोग आपकी पंचायत में पहुंचे और पंचायत वासियों से और ग्राम वासियों से जब बात हुई तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि आप जो है चर्चा में हैं और दूसरा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य से लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बस यही परिवर्तन चाहिए। मतलब जो मेरी नौजवान टीम लगी हुई है वो परिवर्तन की लगी हुई है। क्योंकि अभी लगभग 20 साल 25 साल से एक ही जगह मतलब जो सिस्टम चल रहा है बताने का, तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन लगे। बिल्कुल। दूसरा आपने देखा होगा, जैसे कि आपने बताया 8 के करीब गांव हैं, सभी गांव में आप भी आते जाते होंगे। हाँ? सभी लोगों से मिलते जुलते होंगे। बिल्कुल। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, बड़ी है गलियाँ वलियाँ लोग देखते हैं, जैसे छतग्रस्त है, बिल्कुल छतें नहीं है, उनका आवास के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। और कुछ भ्रष्ट प्रधान भी होते हैं, जैसे वो 1000 2 2000 लेके बोलते हैं कि लाओ 4 हजार लेके आवास पे धांधली करते हैं, वो सब रोकना चाहते हैं। ओके। दूसरा जो है आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो कई तरह के प्रत्याशी निकल के आते हैं और मुझे लगता है कि कई तरह की प्रलोभन भी चलते हैं चुनाव के समय, क्योंकि चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है। तो आपके हिसाब से मतदाताओं को किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहिए और किस तरह के प्रत्याशी को प्रधान बनाना चाहिए, बस कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो प्रधान वो प्रत्याशी चुनना चाहिए, मतलब जनता को प्रत्याशी चुनना चाहिए जो जनता के बीच में रहे जी, जनता की बात सुने। ना कि ऐसा प्रत्याशी नहीं होना चाहिए जो वोट लेने के बाद में अपने आवास मैल भी बना लिया, अब वहाँ रहने लगे, जनता यहाँ परेशान है जी, मतलब न सुनने वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए। जो हमेशा जनता में उपलब्ध रहे वो प्रत्याशी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा आपने देखा होगा पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं, जैसे आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशनें हैं, तो अभी तक इन सब चीज़ों में किस तरीके से आपने सामाजिक कार्यों में किस तरह से भूमिका निभाई है? लगे रहते हैं, कहीं किसी को जरूरत जहाँ पड़ती है वहाँ उसी हिसाब से उसके पास खड़े रहते हैं जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं, परिवर्तन इस बार परिवर्तन चाहिए जी, परिवर्तन चाहिए। विकास के नाम पे ही वोट है जी, ना कि दारू मुर्गा और मतलब इन चीज़ों पे बिल्कुल वोट ना करें जी। बिल्कुल। जो जनता जो मतलब तुम्हारी सुने, तुम्हारे पास उपलब्ध रहे जी, उसे ही वोट करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम टाइम न्यूज।